नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पश्चिम नेपाल के अछाम जिला से बड़े हादसे की खबर आ रही है, जहां विभिन्न जगहों पर भूस्खलन के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 10 लोग लापता हैं। 10 लोगों को बचा लिया गया है। आतंकवाद को लेकर चीन अपना नजरिया बदलने को तैयार नहीं है। वे अपनी हरकतों से बार बार इसका हिमायती और समर्थक नजर आ रहा है। उसने अब मुंबई पर हुए 26/11 हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा डाला। अमेरिका ने मीर को काली सूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था, लेकिन चीन ने वीटो कर दिया। इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है। हमले में 5 सीरियाई सैनिक मारे गए हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी ने ये खबर दी है। और अब बढ़ते हैं राष्ट्र की खबरों की तरफ। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन 2018 में विधानसभा भंग होने से ठीक पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि उनके पास केवल 6 विधायक थे। ये खुलासा एक साक्षात्कार में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन और अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। वे राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। मलिक उन परिस्थितियों पर बात कर रहे थे जिसके आधार पर उन्होंने नवंबर 2018 में विधानसभा भंग कर दी थी। भारतीय वायुसेना के जांबाज और अचूक चिनूक हेलीकॉप्टर को पहली बार 2 महिला पायलट उड़ाती हुई नजर आएंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि वायुसेना ने 2 महिला लड़ाकू विमान पायलटों को अपनी सीमावर्ती चिनूक हेलीकॉप्टर इकाइयों को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को छोड़ने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। पीएम ने कहा, आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का फैसला लेने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोनिया गांधी को अधिकृत करेगी। इस बाबत 19 सितंबर को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार सुबह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के गढ़ रामपुर पहुंची, लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री सुबह हेलीकॉप्टर से रामपुर के शिंगला पहुंची। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी इसके बाद सीधा रामपुर के नजदीक महालक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विश्राम गृह रामपुर गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। राज्य चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर पुलिस बैंड 22 सितंबर को शिमला में प्रस्तुति देगा। हार्मनी ऑफ पाइन्स नाम से मशहूर हिमाचल पुलिस बैंड ने रियलिटी शो हुनरबाज में खूब धूम मचाई थी। दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 22 से 24 सितंबर तक हिमाचल दौरे पर आएंगे। उनका ये दौरा तय हो गया है। इसकी जानकारी निर्वाचन विभाग को दे दी गई है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भारत ने लोक केंद्रित विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नव अन्वेषण एवं स्टार्टअप्स के अनुभव तथा पारंपरिक औषधीय एवं चिकित्सा पद्धतियों को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ साझा करने के लिए 2 विशेष कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इंडस्ट्रियल प्लांट के दुरुपयोग पर बद्दी की दवा उद्योग को 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। भविष्य की सबसे बड़ी परख में चुनावी सिंह द्वार की भूमिका का जबरदस्त प्रदर्शन वर्तमान हिमाचल को आशा आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है। इस लेख को आप चुनावी खिड़कियों से आती धूप शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान नितिन गडकरी का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। साथ ही रश्मि हो गई है हिंदी पखवाड़ा मनाने की परंपरा लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देश के लिए में सेना और राजनीति 2 कर्नल रिटायर्ड मनीष का लेख आप पढ़ सकते हैं।
और कार्यक्रम के अंत में बात रोजगार की। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी HPPSC ने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती जारी की है और योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.government.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।